हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 68। इससे पहले के पिछले क्वेश्चंस मैं पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल शोड अ बैलेंस ऑफ 140 एंड 120। तो यहाँ पे मीता और उषा पार्टनर है, उनका रेशियो दे रखा है, उनकी कैपिटल दे रखी है। फिर बोल रहा है उनकी ड्रॉइंग्स यहाँ पे दे रखी है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट following items has been omitting while prepare the final accounts of the year ended 31st March 2016। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पिछले साल जब हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए तो कुछ चीजें छूट गई थी। तो वो क्या क्या थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया, और मीता को कमीशन मिलना था 8,000, वो छूट गया। ठीक है। तो और फिर यहाँ बोल रहा है कि एक ऐसी एंट्री बनाओ जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल। ठीक है, तो चलिए टेबल बनाते हैं। तो टेबल देखिए, टेबल में कितने कॉलम होते हैं? टेबल में होंगे जितने पार्टनर हैं उससे एक ज्यादा कॉलम होगा। मतलब ये पर्टिकुलर हो गया। पार्टनर कौन है? मीता। ठीक है, और दूसरा कौन है? उषा, और लास्ट वाला क्या होगा? फॉर्म। अब मैंने बोला था कि सबसे पहला रूल क्या होता है कि जो चीज छूट गई है वो लगाएंगे हम सबसे पहले। तो क्या क्या छूटा है यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देंगे 6% के हिसाब से। 1,40,000 किसकी है? मीता की। उसका 6% निकालेंगे तो कितना आएगा? 8,400। और 1,20,000 किसकी है? उषा की। उसका आएगा 7,200। दोनों प्लस में लिखेंगे क्योंकि ये जो कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को मिलता है, तो प्लस में लिखेंगे, तो कोई साइन नहीं लगाएंगे। अब इसका टोटल करके लिख देते हैं 15,600। फॉर्म में वो माइनस होगा क्योंकि अगर पार्टनर को ये मिलेगा तो कौन चुकाएगा उसको? फॉर्म। तो फॉर्म में माइनस होगा। और क्या है नेक्स्ट? है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स को चुकाना होता है। किसको? वापस देना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स को देना होता है फॉर्म को। ठीक है, तो इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। चलिए निकालते हैं कितना है। 6%। जो ड्रॉइंग्स करी हैं वो कब करी हैं? 1 जनवरी को। मतलब ड्रॉइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो कितना करेंगे? 3 मंथ्स का चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मीता का आएगा 480, माइनस में लिखेंगे। नेक्स्ट उषा का इंटरेस्ट आएगा 360। किसको प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 840। किस में आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? यहां पे मीता को कमीशन दिया है। कितना कमीशन दिया है? 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज प्लस में लिख लेंगे। और अगर प्लस में आया है, उषा को कुछ नहीं देंगे, फर्म को माइनस में करना पड़ेगा क्योंकि ये पैसा फर्म को चुकाना है। अब हम क्या करते हैं? सब कुछ ठीक करने के बाद सबसे पहले करते हैं टोटल। तो यहां पे हम क्या करेंगे? सबका टोटल करेंगे। टोटल करके मीता की वैल्यू आएगी 15,920, उषा की आएगी 6,840, और जो फॉर्म का टोटल है वो आएगा 22,760 माइनस के अंदर। ठीक है। अब देखिए जो ये टोटल आया है, जो 22,760 रुपीज फॉर्म को, मतलब हमें देना है पार्टनर्स को, ये हम ऑलरेडी चुका चुके हैं। पर हमने क्या है? इस रेशियो में नहीं चुकाया था। हमने किस रेशियो में चुकाया था? जो ओल्ड रेशियो था उसमें चुकाया था। तो अब हम यहां एज्यूम करेंगे कि अगर हम वो पैसा वापस बुलाएं तो कितना पैसा वापस आएगा। तो हम क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे सिंपल प्रॉफिट टेकन बैक। वापस बुलाएंगे। कौन से रेशियो में गया था? 2:3 में गया था। वापस भी उसी में बुलाएंगे। तो मीता का वापस आएगा 9,104, उषा का आएगा 13,560, और इसका टोटल आ जाएगा 22,760। ठीक है। फॉर्म का आंसर लास्ट में 0 आना चाहिए। 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस की 6816। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी प्लस का 6816। प्लस वाले में हम क्रेडिट लिखते हैं, माइनस वाले में डेबिट लिखते हैं। अब देखो, वाले में CR लिख दो, माइनस वाले में DR लिख दो, प्लस वाले में फिर से CR लिख दो। अब इसकी क्या बनाएंगे? एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या बनेगी? डेबिट में कौन है? उषा। तो लिखेंगे उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल अकाउंट। कितनी वैल्यू है? 6816। 6816। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियो से आपको फायदा पहुंचता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस UPI ID या स्कैनर के थ्रू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन देखिए, ABC वर पार्टनर्स, देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 60, 40 and 20. The profit share ratio was 2:1. According to the partnership deed, they admitted they were entitled to interest on capital 5%. बोल रहा है ABC पार्टनर है और उनका रेशियो कितना था? 2:1. अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना था? 5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन
बी वॉज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ, बोल रहा है कि भैया बी को सैलरी मिलनी चाहिए थी कितनी, 1500 रुपए महीना। C was admitted to a commission of 5% on profit after charging interest on capital। तो C को प्रॉफिट कमीशन मिल रहा था कितना, 5% प्रॉफिट का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, बट सैलरी से पहले। ठीक है, चलिए इसको करेंगे बाद में। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000 इन द रेशियो वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स विदाउट प्रोवाइडेड फ्रॉम एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट, शोइंग यू आर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो देखो यहाँ पे एडजस्टेड एंट्री बनानी है, इसका मतलब यहाँ पे एक ऐसी एंट्री बनानी है जिससे सब कुछ पुरानी मिस्टेक सारी की सारी ठीक हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा रूल क्या था, पहले क्या करते हैं हम, सब कुछ जो भी चीजें गलत हुई हैं या छूट जाती हैं उनको हम पहले से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो भी चीज छूटा है या गलत हुआ है उसको हम सही करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया तो पहले वो लगाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे, यहाँ पे कितने पार्टनर है, ए बी सी, मतलब हमको कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, ए का, बी का, सी का, और लास्ट वाला किसका हो जाएगा, लास्ट वाला हमारा हो जाएगा फॉर्म का। ठीक है, अब छूटा क्या है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना लगेगा, 5% पर एनम, 5% लगाते हैं। चलिए, ए की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल कितनी है 60,000, 5% उसका लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3,000। तो ए का कितना आ गया 3,000, बी का लगाएंगे, बी का कितना आ जाएगा 2,000 और 1,000, तीनों का टोटल करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है 6,000। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर को मिलता है तो उनके अकाउंट में प्लस कर दिया, और फॉर्म को चुकाना है मतलब हमें चुकाना है तो हमने उसमें माइनस कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया। अब बोल रहा है भैया बी को मिलेगी सैलरी 1,500 रुपए महीना, तो लिख दो बी इज सैलरी 1,500 मंथ है तो इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें चाहिए होती है ईयर की। कितना आ जाएगा 18,000, सी की भी नहीं है, ये 18,000 किसको चुकाने हैं, फॉर्म को चुकाने हैं। फॉर्म तो देखो सी को कमीशन कितना मिल रहा है, सी को कमीशन मिल रहा था 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, बोल रहा है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो हम निकालेंगे 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट मतलब मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट कितना है 80,000। ठीक है, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। आगे क्या है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कह रहे पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें चार्ज कर दो, तो कोई चीज चार्ज करनी होती है तो हमें क्या करना होता है, उसको माइनस करना होता है। तो हम क्या करेंगे 80 में से 6 को माइनस कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आएगी 6,000 आएगी। और बोल रहे हैं बिफोर चार्जिंग सैलरी, बिफोर चार्जिंग सैलरी मतलब सैलरी का हमें कुछ नहीं करना, बिफोर सैलरी मतलब उससे पहले करना है, पहले करना है तो हमें कुछ नहीं करना, जब भी हमें आफ्टर करना होता है तब हम माइनस करते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/100 into 74,000। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 37। तो कितना आ गया सी का कमीशन, तो लिखेंगे सीज कमीशन इज इक्वल टू कितना 3700। ये भी प्लस में होगा क्योंकि कल सी को मिलने वाला है, प्लस में आएगा, और फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, जो भी प्रॉफिट था, जो प्रॉफिट था उन लोगों ने क्या किया, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्या प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशियो में। तो ये ही गलती है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट को भी ठीक करेंगे। अब देखो प्रॉफिट जो था वो 80,000 रुपए का, 80,000 का प्रॉफिट था, और 80,000 में से ही हम ये सारी चीजें चुकाएंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब 80,000 में से इन सबको माइनस करके ये पता लगा लेंगे कि प्रॉफिट बचा कितना। तो हम क्या करेंगे 80 में से माइनस करेंगे किसको, 6 को, 18 को और 37, तीनों को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 52,300। अब देखो 52,300 हमारा क्या है, ये प्रॉफिट बच गया है। अब क्या करेंगे, अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है यहां पे लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, इस 52,300 को बांट देंगे कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो यहां पे कितना है, ओल्ड रेशियो है 2:1, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में। तो डिस्ट्रीब्यूट करके हमारा आंसर आएगा 10,460, बी का आएगा 20,920 और ए का आएगा 20,920। और ये कितना बांटा है हमने ये वैल्यू बांटी है 52,300। इनके अकाउंट में ये भी पैसा
प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने सब कुछ ठीक कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चीजें छूटी थी वो भी लगा दी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा था, बी सैलरी कमीशन छूटा था, ये सारी चीजें लगा दी। और जो यहाँ पे प्रॉफिट कह रहे थे कि भैया प्रॉफिट तो चला गया कैपिटल रेशियो में, पर कौन से रेशियो में जाना चाहिए था, जाना चाहिए था इस रेशियो में, तो वो भी हमने ठीक कर दिया, क्योंकि 80,000 में से ये पैसे खर्च हो गए तो बचे इतने, तो प्रॉफिट जो ठीक होगा वो बचे हुए पैसों से ठीक होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब सब कुछ ठीक हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं सबका। तो अब यहाँ पे हम टोटल करते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 23,920, उसके बाद इसकी वैल्यू आएगी 40,920, और इसकी वैल्यू आएगी 18,160, और इन सबको प्लस करके आ जाएगा माइनस का 80,000। ठीक है, अब देखो ये तो क्या है, ये वैल्यू 80,000 रुपए की जो प्रॉफिट था पिछले साल वो हमने ठीक कर दिया। अब जो ये 80,000 है ये फर्म को चुकाने हैं, मतलब हमें चुकाने हैं, क्या हमारे पास ये पैसा है? नहीं, ये वाला पैसा हमारे पास नहीं है, ये पैसा हम पार्टनर्स को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ये 80 का 80,000 रुपए हम पार्टनर्स को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। कब किया था? हमने पहले ही कर दिया था, पर कौन से रेशियो में कर दिया था? हमने इसको कर दिया था कैपिटल रेशियो में। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे अगर कैपिटल जिस रेशियो में हमने उनको दिया था उसी रेशियो में अगर वापस बुलाएं तो पैसा कितना वापस आएगा। तो हम यहां क्या करेंगे, प्रॉफिट टेकन बैक। कौन से रेशियो में दिया था? कैपिटल रेशियो में। कैपिटल कितनी है? 60 40 20, इसका मतलब रेशियो कितना हो गया? 3:1, मतलब 3:1 में गया था, 3:1 में हम क्या करेंगे, इसको वापस बुला लेंगे। तो वैल्यू आएगी हमारी 40,000, 26667 और 13,333। ठीक है, ये सब क्या है, वापस बुला रहे हैं तो माइनस में वैल्यू आनी चाहिए, तो माइनस में वैल्यू आ गई। अब यहां क्या आ जाएगा, 80,000 प्लस में आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू को कट कर देंगे, अब हमारा फॉर्म का आंसर 0 आना चाहिए, आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 14,253, 16,080, ये आएगा माइनस में, ये आएगा प्लस में, और ये भी आएगा प्लस में। प्लस वालों में हम क्या करते हैं, CR लिख देते हैं, माइनस वाले में लिखते हैं DR। जितने भी प्लस वाले हैं सब में CR लिख देंगे, ये सारे प्लस हैं तो सब में लिख दो CR CR, और माइनस वालों में क्या लिखते हैं, DR लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, देखो डेबिट में कौन आ रहा है, डेबिट में आ रहा है A, तो हम यहाँ लिखेंगे एज करंट अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में यहाँ वैल्यू क्या थी, फिक्स थी, जो कैपिटल थी फिक्स थी, तो जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम किससे एडजस्टमेंट करते हैं, करंट अकाउंट से। तो एंट्री होगी एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 16,080, बी की कितनी है 14,253, और सी की कितनी है 1827। ठीक है,